बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक एक्यूट किस्म का फेज होता है, यानी इमरजेंसी का केस होता है। आज का टॉपिक है इन ग्रोइंग नेल्स। ये ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर पाँव का जो अंगूठा होता है, उसका जो नाखून होता है वो गोश्त के अंदर चला जाता है और बहुत शदीद किस्म की तकलीफ होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें पस पड़ जाती है। इसका आम तौर पे हाल ये होता है कि इसको सर्जरी की जाती है, बार बार सर्जरी की जाती है, उसको काटा जाता है, लेकिन ये फिर भी बाज़ औक़ात मसाइल हल नहीं होते। होम्योपैथिक तरीका सिस्टम के अंदर इन ग्रोइंग नेल्स के हवाले से बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इसकी जो बुनियादी वजह होती है उसको हम कल्चर टेस्ट करवा के ये भी मालूम कर सकते हैं कि आया कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई और फंगस इसके अंदर मौजूद है। तो जो बार बार मसाइल मुश्किल किस्म के केस होते हैं उसमें कल्चर ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि असल जो वजह होती है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है या कोई और जो बैक्टीरिया वायरस है, उसको जैसे सूडोमोनास हो सकता है, कोई और भी वायरस बैक्टीरिया हो सकता है। जो दवाइयाँ हम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हैं उससे पहले 3 सीएम की जो खुराकें दी जाती हैं उसमें एंथ्राक्सिनम सीएम में एक खुराक दें, सिलेशिया सीएम में एक खुराक दें और उसके बाद पायरोजिनम सीएम की एक खुराक दें। जो दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती हैं वो बेलाडोना 1 ml सुबह दें, हेपरसेल 1 ml दिन को दें और मारस्टिका 1 ml रात को दें। इन ग्रोइंग नेल्स के हवाले से जो केस होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसमें एक और नुकता ये याद रखें कि मैग्नेटस पोलस एक ऐसी दवाई है जो इन ग्रोइंग नेल्स के हवाले से खास दवाई है। सीएम की जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक का डोज आप निकाल दें और उसकी जगह मैग्नेटस पोलस सीएम में एक खुराक दें, तो मुश्किल से जो मुश्किल केस होते हैं वो भी ठीक किए जा सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।